ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम द टीबी चैलेंज में। टीबी हारेगा देश जीतेगा। मैं हूँ आपकी दोस्त पलक और मेरे साथ में है श्रेया। दोस्तों, हम पिछले काफी समय से आपके साथ टीबी से जुड़ी हुई जानकारियाँ शेयर कर रहे हैं। हमने आपके साथ टीबी के बारे में एक ओवरव्यू भी शेयर किया है। हमारे देश में टीबी की बीमारी की क्या स्थिति है और इसके साथ हमने आपको ये भी बताया है कि कैसे टीबी का बचाव करने से उसका रोकथाम किया जा सकता है। और हाँ दोस्तों, हमने बताया था कि इसके होने के या यूं कहें कि इसके फैलने के क्या क्या कारण हैं। हमने आपके साथ टीबी के लक्षणों की भी चर्चा की और साथ ही दोस्तों, हमने हमारे श्रोताओं को इससे जुड़े स्टिग्मा या क्या क्या भ्रांतियां समाज में व्याप्त है टीबी की बीमारी को लेकर, इस पर भी चर्चा की थी। और हाँ दोस्तों, हम उन लोगों तक भी पहुँचे जो इस खतरनाक स्थिति से न सिर्फ निकलने बल्कि अब वो दूसरों की मदद भी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक श्रेया, सही पहचाना। हमारे टीबी चैंपियंस जिनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। और हाँ दोस्तों, हम कई सारे निक्षय मित्रों से भी मिले, जिसमें सुश्री दीपा मलिक ने भी अपने अनुभव हमारे साथ बांटे। श्रेया, अगर हम पिछली सभी चर्चाओं पर ध्यान दें तो चाहे हमारे एक्सपर्ट हो, चाहे हेल्थ फैसिलिटी से जुड़े अधिकारी हो या फिर हमारे टीबी चैंपियंस हो, सभी में एक बात पर जोर दिया है और वो है समय पर बीमारी का पता लगाना। जी हाँ दोस्तों, समय पर जांच, इसलिए तो कहते हैं कि पहले जांच और फिर पूरा उपचार। तो आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे स्क्रीनिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट, यानी कि उपचार की कुछ नई और साइंटिफिक टेक्निक्स के बारे में। टीबी स्क्रीनिंग में उन लोगों को सक्रिय पहचान शामिल है जो कि हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। ये स्क्रीनिंग उन लोगों के लक्षणों को देखकर उनकी पहचान करके अलग अलग माध्यमों से की जाती है। टीबी स्क्रीनिंग को कभी कभी सक्रिय टीबी केस फाइंडिंग भी कहा जाता है। इसे SEF कहते हैं। फ्रेंड्स, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार उन लोगों की व्यवस्थित रूप से स्क्रीनिंग की जाए जिन्हें टीबी होने का सबसे अधिक खतरा है, क्योंकि शुरुआती लक्षणों को पहचान कर उपचार शुरू कर दिया जाए तो किसी की जान भी बचाई जा सकती है। और हाँ दोस्तों, स्क्रीनिंग से टीबी को फैलने से रोका जा सकता है। साथ ही आगे चलकर पूरा समुदाय भी इससे लाभ ले सकता है। खासकर उन देशों के लिए जहां टीबी रोगियों का एक बड़ा हिस्सा पता नहीं चलता है या देखभाल के लिए देर से उपस्थित होते हैं। टीबी के लिए व्यवस्थित जांच को बढ़ाना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम लगातार हाई रिस्क वाले लोगों के समूह की चर्चा कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि मरीजों के लगातार संपर्क में आने वाले, उनके परिवार के सदस्य, HIV के साथ जी रहे लोग, सिलिका के संपर्क में आने वाले लोग, आमतौर पर खनन के कुछ रूपों के माध्यम से, और जेलों में रह रहे कैदी लोग। दोस्तों, इनके अलावा मधुमेह, पुरानी फेफड़ों की बीमारी, कुपोषण, वृद्धावस्था वाले लोग, शहरी गरीब समुदायों, बेघर समुदायों, प्रवासियों, शरणार्थियों को भी सही समय पर स्क्रीनिंग जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, ये सभी हाई रिस्क वाले ग्रुप में आते हैं। सामूहिक स्क्रीनिंग उन क्षेत्रों में भी की जा सकती है जहां सामान्य आबादी में टीबी का प्रचार 0.5% या इससे ज्यादा है। अध्ययनों से पता चलता है कि इन स्थितियों में टीबी स्क्रीनिंग अधिक लोगों में टीबी के फैलने से रोक सकती है। पर पलक, ऐसा तभी पॉसिबल है जब हमारे पास स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट के लिए कुछ खास तकनीक और प्लानिंग हो और हम इसे मास लेवल पर कर पाएं। हाँ श्रेया, तुम सही कह रही हो। टीबी की जांच करने और आगे के परीक्षण करने का निर्णय लेने के लिए आधुनिक तरीके हैं। इनमें लक्षण स्क्रीन, चेस्ट रेडियोग्राफी जैसे छाती का एक्सरे या CXR और आणविक WHO, अनुवांशिक रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसे MWRD भी बोलते हैं, जैसे कि थूक पर एक्सपर्ट ATB, IIF और टूनेट शामिल है। एक से ज्यादा स्क्रीनिंग परीक्षण या तो एक साथ में या एक के बाद एक किए जा सकते हैं। पर दोस्तों, ये इस बात की पुष्टि नहीं है कि आप टीबी से बीमार हैं। आमतौर पर इसका मतलब है कि आपको टीबी की बीमारी है या नहीं, इसकी जांच के लिए और परीक्षण की आवश्यकता हो सकती है। हाँ दोस्तों, इन जांचों में थूक, मूत्र, रक्त, एक्सरे या अन्य प्रकार की जांचों का संग्रह शामिल हो सकता है। दोस्तों, कभी कभी ये परीक्षण उस स्थान पर भी किए जा सकते हैं जहां आपकी जांच की गई थी, लेकिन कई बार ये अन्य केंद्रों पर भी किए जाते हैं।
हौसला नया भर लिया है, फैसला ये कर लिया है, टीवी से सबको बचाएंगे, खुद से ये वादा कर लिया है। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीवी हारेगा, देश जीतेगा। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीवी हारेगा, देश जीतेगा। टीवी से मिलकर लड़ना है, चौकन्ना हर पल रहना है। खांसी बुखार वजन हो कम तो जांच कराने चलेंगे हम। इंडिया जब साथ आएगा, टीवी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी मुक्त भारत का सपना है, ये सपना सबका अपना है। आसान है इलाज इसका, बस भरोसा मन में रखना है, ये ज्यादा अपना रंग लाएगा, टीवी हारेगा, देश जीतेगा। तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीवी हारेगा, देश जीतेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको मिलवाते हैं श्री विद्याभूषण टोप्पो, जिला क्षय रोग अधिकारी, सूरजपुर, छत्तीसगढ़ से। नमस्कार सर, मैं हूं आरजे अंकिता और आप हैं 90.4 FM हमारे रेडियो विश्रामपुर के साथ। सर, आपके बारे में हमें बताइए। मैं जिला क्षय अधिकारी सूरजपुर डॉक्टर विद्याभूषण टोप्पो 2012 से हम टीबी कार्यक्रम के लिए नोडल का कार्य कर रहे हैं और अभी हम लोग टीबी उन्मूलन कार्यक्रम पे कार्य कर रहे हैं। और अभी हम टीबी के बारे में बात करेंगे अपने श्रोताओं से। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है और इसके इन्फेक्शन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। ये कान्हा जी दो तरह के होते हैं, एक तो पल्मोनरी होता है, दूसरा एक्स्ट्रा पल्मोनरी होते हैं। पल्मोनरी की जो संक्रमण की क्षमता है वो 80% होती है और एक्स्ट्रा पल्मोनरी की जो संक्रमण क्षमता है वो 20% होती है। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों तक टीबी कार्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी देना चाहूँगा। टीबी सस्पेक्ट कर स्क्रीनिंग के लिए किन किन लोगों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात, हमको कम से कम 2 हफ्ते की खांसी होनी चाहिए। खांसी के साथ में खून के छींटे धब्बे आते हों, वजन में कमी पाए गए हों, रात में पसीना आता हो, बुखार आता हो, शाम को शरीर का तापमान बढ़ता हो और जो भी पोस्ट कोविड कोरोना इन्फेक्टेड हो चुके हैं ऐसे व्यक्ति, कुपोषित लोग और सीने में दर्द होना और ऐसे व्यक्ति जो लगातार इलाज लेने के बाद में भी ठीक नहीं हो रहा हो, जो वजन उम्र के हिसाब से वेट नहीं ले पा रहा है ऐसा व्यक्ति और लगातार 15 दिन से ज़्यादा की बुखार, इन सभी लोगों को हम स्क्रीनिंग के लिए चिन्हांकन करते हैं। साथ में ऐसा व्यक्ति जो एड्स के संक्रमण होकर जीवन यापन कर रहा है या शुगर का बीमारी से ग्रसित है, ऐसे लोगों को भी हम टीबी स्क्रीनिंग के लिए चिन्हांकन करते हैं। और साथ में हाइपरटेंशन और प्रेग्नेंट मदर को भी हम चिन्हांकन के लिए सम्मिलित करते हैं। तो इन सभी को हम स्क्रीनिंग के लिए संदेहास्पद की दायरे में लेते हैं और इनका निदान के लिए हम अपने सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच के लिए सैंपल भेजते हैं। सैंपल हमारा कम से कम 3 ml होना चाहिए, जो पीला गाढ़ा आकार होना चाहिए, तो उससे उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। हमारा प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डिजिग्नेटेड माइक्रोस्कोपी सेंटर है जहां पर दूरबीन पद्धति से जांच होनी है और सभी जांचें मुफ्त किया जाता है। किसी भी तरह का पैसे या रुपए की जरूरत नहीं पड़ता। दूसरी चीज, अभी हम लोग नाट पद्धति से भी जांच करते हैं। यह जांच कंप्यूटराइज बेस्ड होता है। यह ब्लॉक के प्रत्येक मुख्यालय में उपलब्ध है जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं। कुछ ब्लॉक में और भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उसमें भी आने वाले समय में नाट पद्धति से जांच होगा। किंतु अभी वर्तमान में हमारे प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय में ट्रूनाट लैब स्थापित हो चुका है, जांच होना शुरू हो गया है
और जिले में हमारे पास में CV नॉट उपलब्ध है। CV नॉट से ट्यूबरकुलर की जांच की जाती है। इसके अतिरिक्त भी हम एक्सरे के माध्यम से भी टीबी की स्क्रीनिंग कर पाते हैं। और दूसरी गठाने होती हैं तो उसके सैंपल फाइन नीडल स्पेरेशन साइटोलॉजी के माध्यम से सैंपल लेकर ट्रू नॉट लैब में या CV नॉट लैब में जांच करवा पाते हैं। इसका उपचार हम डॉट्स पद्धति से करते हैं। ये डॉट्स पद्धति सीधे स्वास्थ्य के जानकार व्यक्ति की देखरेख में दवा खिलाई जाती है, जिसमें जो डॉट्स पद्धति से खिलाने के लिए एक ड्राफ्ट प्रोवाइडर बनाना होता है। उसमें हम कहना चाहिए मुख्यतः आशा वर्कर या मितानी लोगों को हम रजिस्टर्ड करते हैं और इन्हें इन डॉट्स प्रोवाइडर के माध्यम से डॉट्स पद्धति खिलाई जाती है। प्रतिदिन अपने सामने दवाई देकर दवा खिलाना होता है और इनके द्वारा दवा खिलाने के पश्चात जब यह क्योर हो जाता है या ट्रीटमेंट कंप्लीट करवा लेते हैं, उस समय हम लोग प्रोत्साहन राशि के रूप में इन्हें 1000 रुपये प्रोवाइड कराते हैं, सीधे उनके बैंक खाते में जाते हैं। दूसरी चीज, हम डॉट्स प्रोवाइडर को भी फॉलोअप की जानकारी दिया गया रहता है और इसमें जांच के लिए भेजने के लिए बहुत सारे शासन के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है। इसमें इन्फॉर्मर के तौर पे जो व्यक्ति सस्पेक्ट को भेजता है लोगों तक DMC या फिर नैट साइट में जांच के लिए, यदि वह धनात्मक पाया जाता है तो इन्फॉर्मर का 500 रुपया हम लोग उनके खाते में सीधे प्रोवाइड कराते हैं। और जो हमारा डॉट्स खाने वाला व्यक्ति होता है उसको हम निश्चय पोषण योजना के तहत 500 रुपया न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोवाइड कराते हैं। साथ में उनको ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट होने के कारण ट्राइबल इंसेंटिव 750 रुपया स्वास्थ्य केंद्र तक किसी भी तरह की दिक्कत होने पर आने जाने के लिए राशि उनके सीधे खाते में प्रोवाइड कराई जाती है। हमारे पास में जो डॉट्स पद्धति है इसमें डिफरेंट कैटेगरी में ट्रीटमेंट होता है। हमारा सामान्यतः 6 महीने की ट्रीटमेंट चलती है और अभी 6 महीने का ट्रीटमेंट चलती है। ये उसके बाद में उसका यूनिवर्सल ड्रग ससेबिलिटी टेस्ट होती है। यदि उसमें किसी ड्रग्स की रेजिस्टेंस निकल कर आता है तो हम MDR में शामिल करते हैं। MDR में भी 3 कैटेगरी हम लोग डिवाइड करते हैं। एक तो करना चाहिए आपका 6 महीने का कोर्स चलता है जो H मोनोपोली MDR TB होते हैं उनके लिए। उसी तरह से जो शॉर्टर कोर्स रेजिमेन होता है, शॉर्टर कोर्स रेजिमेन MDR होता है, उनको हम 9 महीने तक की दवाई प्रोवाइड कराते हैं। और MDR TB होता है लॉन्ग टर्म रेजिमेन MDR TB, इनको हम 18 महीने तक दवाई प्रोवाइड कराते हैं। और इस टीबी कार्यक्रम के लिए या टीबी की जांच, निदान, स्क्रीनिंग, दवाई और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, ये सभी चीज़ें शासन के तरफ से मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती है। बताना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान अभी हमारे यहाँ जोरों से चल रहा है, जिसपे हमको निक्षय मित्र बनाना होता है। निक्षय मित्र एक्चुअल में ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जिसमें आप जो डॉट्स के पेशेंट होते हैं, डॉट्स के मरीज होते हैं, टीबी के मरीज होता है, उसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोवाइड कराना होता है। इसमें हम 500 रुपये तक अपने स्वेच्छा से निक्षय मित्र बनकर किसी एक व्यक्ति 2-4 जैसी हमारी क्षमता होती है उतने लोगों को न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोवाइड कराने के लिए 6 महीने के लिए या साल भर के लिए एडॉप्ट करते हैं, गोद लेते हैं और उनको प्रतिमाह फूड बास्केट के माध्यम से 500 रुपया या आपकी क्षमता ज़्यादा हो तो ज़्यादा तक उनको प्रोटीन डाइट से संबंधित न्यूट्रिशन जैसे अंडा हो गया, चना, मूंगफली, गुड़ या रिफाइंड ऑयल और आपका सोयाबीन, ये सभी चीज़ें हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि हम स्वास्थ्य विभाग में हम स्वयं 2 लोगों को न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोवाइड कराते हैं और ये उसी प्रकार हमारे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी 10 लोगों को निक्षय मित्र में रजिस्टर होकर लोगों को कानज फूड बास्केट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोवाइड कराते हैं। इस तरह के हमारे जिले में कलेक्टर के माध्यम से और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है निक्षय मित्र बनाने के लिए और वे धीरे धीरे लोगों को एडॉप्ट कर रहे हैं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोवाइड कराने के लिए।
हमारे रेडियो के माध्यम से मैं ये अपेक्षा करते हैं कि हम ग्रामीण लोगों में प्रचार प्रसार अच्छा से हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग निश्चय मित्र बनने में अपना योगदान दे पाएं। लोगों से अपेक्षाएं हैं कि बीमारी को ना छुपाएं और प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत बनाने में हम सभी स्वास्थ्य विभाग एवं समुदाय में अच्छा संदेश दे पाएं। और अंत में मेरा आप सभी के लिए संदेश यह है कि आप सभी लोग टीबी बीमारी से मुक्त भारत बनाने में हम सभी का सहयोग करेंगे। और पहले भी हमने और आप लोगों ने मिलकर पोलियो मुक्त भारत बनाया है। तो इसी कड़ी में अंत में मेरा संदेश रहेगा कि आप टीबी हारेगा, देश जीतेगा, टीबी हारेगा, छत्तीसगढ़ जीतेगा और 2025 तक हम टीबी मुक्त भारत बनाएंगे। धन्यवाद। दोस्तों, ये बातचीत हम सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो हमर छत्तीसगढ़ के सहयोग से। तो दोस्तों, हमने सुना श्री विद्याभूषण टोप्पो जी को, जिन्हें हम सब सामुदायिक रेडियो से उम्मीद है कि हम अपने अपने माध्यम से ये संदेश लोगों तक पहुंचाएं कि टीबी की स्क्रीनिंग, टेस्टिंग और इलाज सभी सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त में उपलब्ध है। और श्रेया, उन्होंने कहा कि हमारा संदेश सुदूर ग्रामीण इलाकों तक भी पहुंचना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अगर आपको इस बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया है तो प्लीज इसे छुपाए नहीं, बल्कि समय पर जांच कराकर दवाइयां खाएं और स्वस्थ हो जाएं। और हाँ दोस्तों, उन्होंने आम जन से अपील भी की है निक्षय मित्र बनने की, और वो स्वयं निक्षय मित्र बन भी चुके हैं। श्रेया, क्या बात है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। हौसला नया भर लिया है, फैसला ये कर लिया है, टीबी से सबको बचाएंगे, खुद से ये वादा कर लिया है। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी से मिलकर लड़ना है, चौकन्ना हर पल रहना है। खांसी बुखार वजन हो कम तो जांच कराने चलेंगे हम। इंडिया जब साथ आएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी मुक्त भारत का सपना है, ये सपना सबका अपना है। आसान है इलाज इसका, बस भरोसा मन में रखना है। ये दादा अपना रंग लाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। तो दोस्तों, अब हम आपसे एक उपचार तकनीक पर चर्चा करेंगे, जिसे कि तपेदिक निवारक उपचार टीपीटी कहते हैं। टीपीटी टीबी बैसिली को खत्म करने में प्रभावी है, जो अंगों को नुकसान पहुंचाने और बीमारी का कारण बनने से पहले शरीर को संक्रमित कर चुके हैं। दोस्तों, टीबी रोग के विकास को रोकने के इरादे से दी जाने वाली एक या अधिक एंटी ट्यूबरकुलोसिस दवाओं का एक कोर्स होता है। टीपीटी केवल उन लोगों को दिया जाता है जो टीबी बैक्टीरिया से संक्रमित है या जो इसके संपर्क में आ चुके हैं और जिन्हें टीबी होने का खतरा है। और हाँ पलक, WHO के अनुसार ये अनुमान लगाया गया है कि दुनिया की लगभग 1/4 आबादी टीबी बैक्टीरिया से संक्रमित है और उनमें से अधिकांश को ये बीमारी नहीं होगी। हालांकि इनमें से कुछ व्यक्तियों में टीबी रोग विकसित होने का अधिक जोखिम होता है और प्रभावी टीपीटी उस जोखिम को काफी हद तक कम कर सकता है। लक्षण, इसी से तो किसी की पहचान बनती है। और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के 2-4 लक्षण जान लो, फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। और यही लक्षण पहचान कर हमने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती भी हैं। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए।
देखिए, सिर्फ 5 बातें ही तो याद रखनी है आपको। 2 हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में यह जांच बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। श्रेया, चले अब अपने दोस्तों को मिलवाते हैं श्री पुनीत माहेश्वरी जी से। आप जिला क्षय अधिकारी हैं विदिशा, मध्य प्रदेश में। नमस्कार श्रोताओं, रेडियो 190.8 एफएम पर आप सभी का स्वागत है। खास कार्यक्रम यानी कि द टीबी चैलेंज को लेकर हम आपके साथ पुनः जुड़े हुए हैं। आपसे कुछ सवाल हमारे हैं और उन सवालों का जवाब हम आपसे चाहते हैं। सबसे पहले आपके बारे में हम सभी को बताइए। मैं डॉक्टर पुनीत माहेश्वरी हूँ। मैं जिला विदिशा अस्पताल में जिला क्षय अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ। सर, आपसे कुछ सवाल हमारे हैं। सबसे पहला सवाल, स्क्रीनिंग, परीक्षण और उपचार का वैज्ञानिक, व्यवहारिक और प्रेरक तरीके क्या क्या हैं? उसके हम कई तरह से स्क्रीनिंग करते हैं मरीजों की जी। जैसे कि अगर कोई मरीज हॉस्पिटल में या सेटअप में आता है तो हम उसको जितने भी चेस्ट सिम्टोमेटिक होते हैं जी, हम उनकी जांच करवाते हैं। हम लगातार 2-3 जांचें करवाते हैं उनकी, खगार की जांच, एक्सरे, HIV शुगर, या फिर हम ACF करते हैं, एक्टिव केस फाइंडिंग, जो कि घर घर जाकर मरीज की खोज करते हैं, जिसमें हम, और उसमें भी अगर कोई चेस्ट सिम्टोमेटिक निकलता है, जैसे 2 हफ्ते से अधिक खांसी है, बुखार है, बलगम में खून आना है, वजन कम होना है, रात में पसीना आना है, अगर इनमें से कोई भी एक सिम्टम होता है, कोई भी एक लक्षण होता है, तो हम उसकी जांच के लिए उसे प्रेरित करते हैं और फिर उसकी जांच करवाकर उसका उपचार। बहुत बढ़िया सर। इसके अलावा परीक्षण के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगी। परीक्षण हम जैसे हमारे यहाँ 2 तरह की टीबी होती है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। पल्मोनरी टीबी में हम खगार की जांच यानी बलगम की जांच करते हैं और उसके साथ साथ हम एक्सरे करते हैं। इन दोनों परीक्षणों से ही हमें पता चल जाता है कि व्यक्ति को टीबी है या नहीं है। पल्मोनरी में, एक्स्ट्रा पल्मोनरी में हम देखते हैं कि मरीज को कहीं कोई गठान है या लगातार उसे बुखार आ रहा है, पसीना आ रहा है, वजन कम हो रहा है, तो इस तरह के कोई लक्षण होते हैं तो हम उसका टेस्ट करते हैं और टेस्ट में जिस जगह की उसे बीमारी होती है उस जगह का हम टेस्ट करवाते हैं। वो एक्सरे भी हो सकता है, सोनोग्राफी भी हो सकती है, CT स्कैन भी हो सकता है। उनमें से फिर जैसा फिर निकल के आता है फिर हम उस तरह से उसका इलाज। हमारा अगला सवाल, सर, अगर उपचार की बात करें तो हम टीबी के मरीजों का उपचार तो कर रहे हैं, ऐसे में हमारा व्यवहार उनसे कैसा होना चाहिए और कौन कौन से प्रेरक तरीके हैं जिनसे हम लोगों को टीबी की जाँच के लिए प्रेरित कर सकते हैं? व्यवहार हमारा बिल्कुल सरल और सादा होना चाहिए। हमारे पास आने के बाद एकदम से डरे या सहमे ना। हम उससे चाहते क्या, मतलब बीमारी उसे, वो जब हमारे पास मरीज आता है तो वो बहुत डरा हुआ रहता है, तब जब हम उससे जब कहते हैं कि ये जांच करवा लो आप, तब वो जाके करवाता है। नहीं तो अन्यथा वो 1-2 महीने तक जांच बिल्कुल नहीं कराते हैं। बाहर कहीं भी कई डॉक्टरों को दिखाते हैं लेकिन फिर वो फाइनल पहुंच नहीं पाते हमारे पास। तो जैसे ही वो हमारे पास आते हैं तो फिर हम उनकी जांच करवाते हैं और फिर उस हिसाब से उनका इलाज करते हैं। जी, तो इससे ज्यादा बेहतर क्या बात होगी। हमारा अगला सवाल, सर, आपसे जानना चाहूंगी आपके जिले द्वारा इसमें क्या पहल की गई है? हमारे सेटअप में जैसे कि अस्पताल है उसमें तो हम जांच करते ही हैं। हम गांव-गांव जाकर कैंप भी लगाते हैं और हम ACF भी करते हैं, जिसमें कि हम हाउस टू हाउस सर्वे करते हैं। और इसमें हाउस टू हाउस सर्वे के हम लगभग हर 3 महीने में 10% पॉपुलेशन को कवर करते हैं और उन जगह को कवर करते हैं जहाँ पर हमारे मरीज ज्यादा हैं या जो खदान क्षेत्र हैं जहाँ पे टीबी होने की संभावना ज्यादा रहती है। शहर में जैसे स्लम एरिया हो गया, झुग्गी बस्तियां हो गई, खदान हो गई, इस ऐसी जगहों पर जहाँ पर टीबी होने की संभावना ज्यादा रहती है, मतलब जो कंजेस्टेड लोग कम उसमें रहते हैं, उस जगह पे हम उस जगह का सर्वे करते हैं हाउस टू हाउस और फिर उस तरह से उनका सिम्टोमेटिक निकलते हैं, फिर उनका इलाज। मेरे जिले विदिशा में हम लगातार टीबी की स्क्रीनिंग और उपचार का काम कर रहे हैं। इस संबंध में हम लगातार कैंप कर रहे हैं,
हाउस टू हाउस सर्वे कर रहे हैं, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा मरीजों को ढूंढ पाएं और उन्हें उस उपचार पर लेकर आ सकें। जी, और आपका जिला विदिशा है, विदिशा में बहुत सारे कार्य आपके द्वारा किए जाते होंगे। जी बिल्कुल, हम जैसा कि मैंने बताया कि हम लगातार कैंप करते हैं, सभी जगह कैंप करने का हमारा प्रयास रहता है जहां पर हमें टीबी के मरीजों की मिलने की संभावना ज्यादा रहती है, जैसे कि शहरी क्षेत्र में स्लम एरिया जो कि झुग्गी बस्ती होती है वहाँ पर, या जो लोग जिनके घरों में टीबी के मरीज होते हैं, हम उन लोगों की स्क्रीनिंग भी करते हैं। लगातार गाँव में कैंप करते हैं ACF द्वारा, ACF एक्टिव केस फाइंडिंग, जिसमें कि हाउस टू हाउस सर्वे होता है, हम उस पर भी लगातार। बहुत बढ़िया, इससे ज्यादा बेहतरीन और क्या होगा। बहुत बढ़िया। इसके अलावा टीबी मुक्त भारत अभियान में आपकी हम सामुदायिक रेडियो स्टेशन से क्या अपेक्षाएं हैं? टीबी मुक्त भारत अभियान से हमारी सामुदायिक स्टेशन से यही अपेक्षा है कि जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते वहाँ तक रेडियो पहुँच जाता है। जी। तो उसी हिसाब से जन जागरूकता फैलाने का काम करे रेडियो स्टेशन, लोग जागरूक हों, लोग जांच कराने आए, बीमारी से बिल्कुल घबराए ना। इस तरह की उससे हम चाहते हैं कि जिससे कि मरीज हमारे पास या हमारे किसी भी संस्था पर आए और इलाज करवाए, जांच। बहुत बढ़िया सर, आपका एक संदेश हम जानना चाहेंगे सभी आमजनों के लिए। संदेश तो यही है कि कोई भी टीबी के लक्षण आने पर 2 हफ्ते से अधिक खांसी में खून आना, वजन कम होना, रात में पसीना आना, इनमें से कोई भी लक्षण अगर आपको दिखते हैं, आप बिल्कुल घबराएं ना, जांच कराएं और निदान। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। इससे ज्यादा बेहतरीन और क्या संदेश होगा। विदिशा DTO श्री पुनीत माहेश्वरी सर का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद हम प्रकट करते हैं। दोस्तों, ये बातचीत हम सुन रहे थे रेडियो मन विदिशा मध्य प्रदेश के सहयोग से। तो ये थी हमारी आज की चर्चा। आपसे आगे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। इस टीबी चैलेंज श्रृंखला के अंतर्गत हम आपके साथ चर्चा करते रहेंगे, लेकिन आपको अपना ख्याल रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप अपने अपनों का ख्याल रखिए और टीबी से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सुनते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम द टीबी चैलेंज। और हाँ दोस्तों, कार्यक्रम से संबंधित किसी भी जानकारी और सुझाव के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर। और साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और शेयरचैट पर भी, जहां पर आपको मिलेंगी कार्यक्रम से जुड़ी सभी जानकारियां। और साथ ही आप अपने नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आशा, ANM और टीबी हेल्पलाइन नंबर 1800116666 पर भी कॉल कर सकते हैं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। तो दोस्तों, अब हमें दीजिए जाने की इजाजत, पर आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो। रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली।